गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का सिंपल और मोस्ट यूजफुल टॉपिक करेंगे। डिटर्मिनेंट जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, उसमें जिन 4 टर्म की जरूरत है, आज वो चारों टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अल्टीमेटली आवश्यकता है हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स के लिए एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कोफैक्टर्स के लिए माइनस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आसान भी है। समझना शुरू करते हैं। माइनस एंड कोफैक्टर्स, मैं सबसे पहले बात करती हूं माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकलता है। किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है तो समझते हैं। मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है 4, 5, 6, 7। यहां 4 एलिमेंट है, चारों का माइनर पूछा जा सकता है। 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2। ध्यान से समझना है माइनर निकलता कैसे है। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग द ith row and jth column and also calculating the residue determinant। कहने का मतलब है 1, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर अप कर लो। इस रो को कवर कर लिया, इस कॉलम को कवर कर लिया, जो बचा उसे कैलकुलेट करें। यहां तो एक ही एलिमेंट है, कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह डेफिनेशन क्या कहता है, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। 1, 2 फर्स्ट रो को कवर करना है, सेकंड कॉलम को कवर करना है, बच गया एलिमेंट 6। मैं बात कर रही हूं 2, 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कवर करना है, बच गया यहां 5। अब बात करती हूं मैं 2, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहां दिख रहा है 4, तो ये माइनर आ गया 4। ये तो बहुत आसान था। अगर डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का है तब तो माइनर ऐसे निकलेगा। मान लेते हैं अगर डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, -1, 0, 1, 2, 3, -2, 6, 1, 0। इस बार 9 एलिमेंट है। मैं कोई 2 बताती हूं। मान लेते हैं पूछा जाए माइनर ऑफ 6 का, ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6। माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो 6 से रिलेटेड रो और कॉलम को ढक लें, और जो बच गया एंड ऑल्सो कैलकुलेटिंग द रेसिड्यू डिटर्मिनेंट। जो बच गया, ये जो रेसिड्यू डिटर्मिनेंट बच गया है, इसे कैलकुलेट करना है। इस चारों को कैलकुलेट करना है। 0 इंटू दिस वन माइनस 1 इंटू 3, 0 इंटू दिस वन -1 -3 आ चुका। हो सकता है पूछा जाए माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रो को कवर कर लेंगे, थर्ड कॉलम को कवर अप कर देंगे। जो एलिमेंट दिख रहा है
उसके लिए लिखा है ऑल्सो कैलकुलेटिंग द रेसिड्यू डिटर्मिनेंट। जो रेसिड्यू डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है -1061, ये जो रेसिड्यू डिटर्मिनेंट है अब इसे कैलकुलेट करें। मैं कर लेती हूं कैलकुलेट। -1 इंटू 1 -0, हमारा फाइनल आंसर आ गया -1। किसी का भी माइनर पूछा जा सकता है। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रही थी या मैंने बोर्ड पे लिखा है, सीबीएसई को आदत है, सीबीएसई इस पैटर्न के क्वेश्चन 3 बार पूछ चुकी है 1 मार्क में। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम A23। कहा जा रहा है माइनर ऑफ 2, 3 निकालें। इट मींस सेकेंड रो को कवर अप कर दिया, सेकेंड रो को कवर कर दिया मैंने, थर्ड कॉलम को कवर अप कर दिया। अब जो रेसिड्यू डिटर्मिनेंट बचा 2, -3, 1 एंड 5, इसे कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? 2 5 10 -1 इंटू -3। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग माइनस के कंप्लीशन के बाद कोफैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। यह है बहुत छोटा छोटा टर्म, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेन क्वेश्चन के लिए। समझना जरूरी है। कोफैक्टर्स तभी क्लियर होगा जब माइनर आप सीख चुके होंगे, और माइनर तो बहुत आसान था। कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं या कैपिटल सी से। एनसीईआरटी कैपिटल ए से डिनोट करती है, इसलिए मैं भी कैपिटल ए से करूंगी। कुछ बुक्स कैपिटल सी से डिनोट करती है। अब एक बात बता दूं, आज से होमवर्क मैं केसी सिन्हा से भी दिया करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारे पास केसी सिन्हा है, उससे भी वर्क दीजिए। तो केसी सिन्हा से भी होमवर्क रहेगा, आपको बनाना है। जिन बच्चों के पास केसी सिन्हा नहीं होगा और वो बनाना चाहते होंगे, उनके लिए मैंने केसी सिन्हा बुक की सॉफ्ट कॉपी, स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर डाल दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट चैप्टर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर्स होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर। कोफैक्टर के लिए माइनर को समझना मोस्ट अर्जेंट है। जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, उसमें i डिनोट करता है रो को एंड j डिनोट करता है कॉलम को। ये रो को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम को। माइनर सही होगा तभी तो कोफैक्टर सही होगा। एक समझाती हूं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोफैक्टर्स
के लिए पहले तो माइनर निकालना होगा। A11 पहला क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे बता रही हूं, तुरंत मैं इसको डिलीट करके दूसरा बताऊंगी। A11, A12, A21, A22 ध्यान देना है आपको। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर। इन दोनों को ऐड करके इवन आया, -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा और इसका माइनर फर्स्ट रो कवर कर लो, फर्स्ट कॉलम कवर अप कर लो। क्या बच गया? बच गया 4। अगर 1, 2 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करूंगी, पहली बार है इसलिए धीरे धीरे सिखा रही हूं। -1 की पावर रो प्लस कॉलम i प्लस j इंटू यही माइनर, -1 की पावर ऑड नेगेटिव माइनर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 3 आ गया, माइनर तो 3 ही था, माइनस पहले से लिखा हुआ था। 2, 1 -1 की पावर 2, 1 -1 की पावर ऑड माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बच गया 2। m कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 2, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -1 की पावर 2 + 2 m22 ये आ गया प्लस और 2, 2 आ गया 1, इसे हम लिख देंगे। इसलिए कोफैक्टर्स आर ऑफ ए आर, अब अरेंज करूंगी मैं, 4 -3 -2 1। ये तो सभी एलिमेंट का निकालना था तो मैंने निकाल दिया। एग्जामिनर पूछता है कोई कोई एलिमेंट, देखिएगा मैं इसको डिलीट कर रही हूं। मान लेते हैं एग्जामिनर पूछता है, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट दिया है 7 0 -3 2 4 7 -5 1 0। वो पूछ रहा है फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 एंड A13। इन दोनों एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा है तो मैं बता दूं, इन दोनों एलिमेंट का कोफैक्टर अब डायरेक्ट करूंगी। कैपिटल A पूछा है और कैपिटल 1 3 पूछा है। 3 + 2 5 -1 की पावर 5 माइनस, अब यहां माइनर लिखना है, 3 2 का माइनर लिखना है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो बच क्या गया 7 - 3 2 7। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है, कर लेती हूं मैं। -7 7 जा 49 -6 49 + 6 55 हो गया आंसर। सिमिलरली कोफैक्टर्स ऑफ 1 3, अगर 1 3 का कोफैक्टर पूछा है तो माइनस की पावर 1 + 3, 1 + 3 4 होता है, -1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दिया, जो बचा उसे इवेलुएट करना है। 2 1 जा 2 माइनस 20, हमारा आंसर आ गया 22। मुझे लगता है कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछती है। मैंने यहां 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये स्टेट बोर्ड पूछी थी ऑब्जेक्टिव में, ये सीबीएसई पूछी थी। ऑप्शन नहीं दिया हुआ था एग्जाम में, मैंने खुद से दिया है। अब आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देती हूं। आपको अब ये तुरंत तो मैं सिखाई, अब आपको वीडियो को अभी जस्ट पॉज करना है और कमेंट करना है मैम होमवर्क 1 और ऑप्शन लिखना है ए, बी, सी या डी। आप बच्चे को ऑप्शंस लिखने हैं, तुरंत रिप्लाई करना है, सो दैट मैं समझ सकूं कि आपने सीखा या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करती हूं मैं। देखिएगा, ये तो होमवर्क में ही था। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां कर लेती हूं। चलिए, सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट है, स्मॉल a32 की बात कर लेते हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट तो 5 हो गया। थर्ड रो भी है, सेकेंड कॉलम भी है, एलिमेंट तो 5 हो गया। अब कोफैक्टर्स की बात कर लेती हूं। क्या होता है कोफैक्टर? -1 की पावर 3 + 2 इंटू माइनर, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 नेगेटिव, माइनर के लिए तीसरा रो दूसरा कॉलम ढक दिया, जो बचा उस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लेती हूं। 2 5 6 4 माइनस ऑफ 2 4 जा 8, 6 5 जा 30, 8 - 30 -22 इंटू माइनस आ गया 22 आ गया। मुझे क्या चाहिए था? मुझसे पूछा गया था a × 32, कैपिटल A 32, ये 5, ये 22, 110। ये सीबीएसई ने पूछा था और ऑप्शन नहीं था, आंसर बताना था 110। यहां मैंने ऑप्शन दे दिया, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग इस कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की 2 ही प्रॉपर्टी है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पस से। पहले हम लोग दोनों प्रॉपर्टी सीख लेंगे, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगी, तुरंत आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रॉपर्टी अच्छे से सीखना है। मैं पहले कोई डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी समझने के लिए लिख लेती हूं। मान लेती हूं कोई डिटर्मिनेंट में एलिमेंट होगा 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये तो आप जानते हैं। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। मान लेते हैं फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट रो का एलिमेंट विथ प्रोडक्ट लेना है। किसके साथ? विथ
देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, इन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, इसका कोफैक्टर ये होगा, इसका कोफैक्टर ये और इसका कोफैक्टर ये, गिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। एक बार फिर से बताती हूं, सम ऑफ, ये रहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, किसी भी एलिमेंट का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर। स्मॉल ए से एलिमेंट्स को दिखाते हैं, कैपिटल ए से कोफैक्टर्स को दिखाते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने रो के लिए किया, सिमिलरली हम लोग कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकेंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए। मैं यहां थर्ड कॉलम के लिए लिखने जा रही हूं, कोई एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर का प्रोडक्ट सम, ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर, अगर एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम करें तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हम करेंगे क्वेश्चन प्रॉपर्टी सीखने के बाद जिसमें पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, तो मैं इसी प्रॉपर्टी को लगाती। हो सकता है मैं सेकेंड रो से कर लूं, लास्ट बार बता रही हूं, सेकेंड रो का एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर, सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट, इसी का कोफैक्टर, सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। ऑब्जेक्टिव में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम, सेम सेम, सेम सेम तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा। जब भी ये दोनों एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम होगा तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं। इसके लिए भी मैं एक लिख लेती हूं, डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अच्छे से समझना होगा। देखते हैं क्या है। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, मान लो थर्ड रो, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो में लिख लेती हूं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो का एलिमेंट्स। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, एलिमेंट लिया मैंने थर्ड रो का, कोफैक्टर्स या तो सेकेंड रो का ले लो या फर्स्ट रो का। मैं सेकेंड रो का कोफैक्टर ले लेती हूं, इसके लिए सेकेंड रो का कोफैक्टर, इसके लिए सेकेंड रो का कोफैक्टर, देन देयर सम इज 0, तो इसका सम 0 होगा। फिर से बताती हूं कॉलम के लिए, अगर एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1, अगर कॉलम 1 के एलिमेंट को, कॉलम 1 के एलिमेंट को
कॉलम 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, कॉलम 3 के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर लें और इनका सम करें तो आंसर 0 आता है। एक बार फिर से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, एलिमेंट लिया थर्ड रो का तो कोफैक्टर ले लिया सेकंड रो का, एलिमेंट लिया फर्स्ट कॉलम का तो कोफैक्टर ले लिया थर्ड कॉलम का, तो आंसर 0 आएगा। अब दोबारा से समझाती हूं, ध्यान से, अभी बस सीधी सी बात है, 10 सेकेंड आप सुनेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल बात यह है कि अगर ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो आंसर 0। अगर ये सेम है, सेम है, सेम है, तो आंसर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। डिफरेंट है, 2 1 है, 2 3 है, मींस डिफरेंट है। 3 1 है, 3 3 है, मींस डिफरेंट है। अगर डिफरेंट रहा तो आंसर 0 होगा, अगर सेम रहा तो आंसर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। होमवर्क 3 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है होमवर्क 3 और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप कैपेबल नहीं है ऑप्शन करेक्ट करने में तो वीडियो को बैक करिए, दोनों प्रॉपर्टी P1 और P2 को पढ़िए, समझिए और तब ऑप्शन टिक करिए और जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि प्रॉपर्टी आपको समझ में आई या नहीं आई। हिंट दे देती हूं, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो 0 होगा या डेल्टा आपको पता करना है। ये सेम है लेकिन इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, इसमें ये सब सेम है, तो सेम और अलग अलग के लिए मैंने जो 2 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई उसका ध्यान देना है। अब इसको यूज करके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें एक टिपिकल सा कैलकुलेशन है, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी, थर्ड कॉलम के लिए डेल्टा निकालना, तो उस वही एलिमेंट थर्ड कॉलम 1 3, यहां से देख के लिख देती हूं, थर्ड कॉलम इसी का कोफैक्टर, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इसी का कोफैक्टर, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम और इसी का कोफैक्टर लिख लेते हैं। यू मान लो ना, ये तो दिखावे के लिए मैंने लिखा कि मैंने प्रॉपर्टी यूज किया। आप समझ लो कि थर्ड कॉलम से एक्सपेंशन करना था आपको, मैं एक्सपेंशन करके बताती हूं। इसका साइन स्कीम याद दिला देती हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, YZ को इसके साइन के साथ पिक कर ली, इनटू ये रो और ये कॉलम, ये रो, Z माइनस Y, मिडल वाले को इसके साइन के साथ ले ली, ये रो कवर कर दी, Z माइनस X, इसको इसके साइन के साथ पिक कर ली, ये रो y माइनस एक्स हो चुका। अब समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां से मैं समझाती हूं, YZ इंटू, एक एक करके सबको इंटू कर देती हूं, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z माइनस Z स्क्वायर X प्लस ZX स्क्वायर XY स्क्वायर। रूल के अनुसार
अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होती तो यही आंसर लिख देती। लेकिन जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो आंसर ये नहीं है। आंसर कुछ इस प्रकार का बहुत ही सुलझा हुआ आंसर है। देखिएगा, मेरा आंसर ये आया और एनसीईआरटी ने अपने आंसर की में ये आंसर दिया। मेरा भी सही है और उसका भी सही है। मैं एक बार इन तीनों को प्रोडक्ट करके देखी, आप भी घर पे देखिए, इन तीनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे तो यही आएगा। इट मींस ये भी परफेक्ट है। लेकिन एनसीईआरटी चाहती है कि आप आंसर इस फॉर्मेट में दें, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही टिपिकल रास्ता तय करना होगा, कॉन्सेप्चुअल और बहुत विशेष ध्यान देना होगा। कैसे, वो देखते हैं। हमें x माइनस वाई लाना है। मैं एक काम करती हूं, इन दोनों को एक साथ, दोनों में z है, इन दोनों को एक साथ कर ली। अब इन दोनों को एक साथ करती हूं, z स्क्वायर y z स्क्वायर x। जो बच गया उन दोनों को एक साथ कर लेती हूं। अब देखते हैं, कॉमन ले लेती हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरफ कॉमन ले लेती हूं, जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स। इसमें कॉमन ले लेती हूं, वाई माइनस एक्स। अब हम लोग कॉमन देखते हैं क्या ले सकते हैं। यहां से x माइनस वाई और x प्लस वाई, आप देख लीजिए एक स्टेप। यहां से x माइनस वाई ले लिया, यहां से भी x माइनस वाई ले लिया मैंने कॉमन। थोड़ा टिपिकल है लेकिन लाना होगा। अगर आप नहीं ला पाए तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सभी जगह x माइनस वाई दिख रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। बचा यहां z इंटू एक्स, जेड इंटू वाई, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब मैं क्या कर रही हूं, अब x माइनस वाई तो रहने देंगे। अब इसमें से पेयरिंग कर लेती हूं इन दोनों का, जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर, जेड वाई माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। इसमें से जेड कॉमन ले लिया और इसमें से मैंने वाई कॉमन ले लिया। अब यहां जेड माइनस एक्स है, यहां एक्स माइनस जेड है। मैं क्या कर रही हूं, जेड माइनस एक्स कॉमन ले ली। जेड माइनस एक्स कॉमन लेने से बचा माइनस जेड प्लस वाई। यही तो हमें लाना था। अब आ गया यहां एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन भी होमवर्क में मैंने दिए हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, ये डिफिकल्ट नहीं था। अगर हम यहीं तक छोड़ देते, एनसीईआरटी ने इसे डिफिकल्ट बना दिया। आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर मैच करवाने के लिए। इस आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आ चुके हैं। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस वन। अच्छे से सीखिएगा क्योंकि सेम इसके बताने के बाद तुरंत मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। हर एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर, तो 9 एलिमेंट हैं। पहले मैं 9 लिख तो दूं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड लास्ट 3 3। ये लास्ट 3 3 है। अब इस माइनर को कैलकुलेट करती हूं।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर कर दिया, 5 2 जा 10 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 -0, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -0 आ गया ये 3, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2 -0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 -0, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -20, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यह थर्ड रो यह सेकेंड कॉलम -1 -12 आ गया -13। और देखिएगा ये लास्ट लाइन दिख रहा है, ये लास्ट लाइन, ओके फाइन। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 1 जा 5 -0 आ गया 5। अब माइनर तो सारा निकल गया, अब हमें कोफैक्टर्स भी पूछा था। कोफैक्टर्स के लिए हमें मेहनत नहीं करना होगा, जैसे ही हम लोग कोफैक्टर्स की बात कर लेंगे 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। साइन स्कीम प्लॉट करती हूं। 1 + 1 इवन, 1 + 2 ऑड, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। इसके बाद फॉर्मूला ही होता है -1 की पावर i + j इंटू माइनर, माइनर है 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 एंड 5 आ चुका। हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में ये निकालना पड़ता है लेकिन पूछा नहीं जाता। एडजॉइंट, इनवर्स, उन सब के लिए जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी, उन सब के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। मैंने जो क्वेश्चन अभी करवाया उसी पर एक होमवर्क के लिए दिया है। मैंने शुरुआत में भी ऐसे एक क्वेश्चन करवाई थी। ये होमवर्क 4, ये सब्जेक्टिव है। इसका आंसर आप 2 तरीके से करेंगे। आप बताएंगे कमेंट में 1112 डायरेक्ट कोफैक्टर्स क्या आया। आप लिखेंगे कमेंट में होमवर्क 4 A11 क्या आया, कॉमा A12 क्या आया, कॉमा A21 क्या आया, कॉमा A22 क्या आया। या तो आप इतना लिखिए या सिंपली कमेंट करिए कि मैम होमवर्क 4 डन बाय मी, सॉल्व्ड बाय मी, और सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। आज जो टॉपिक पढ़ा आपने ये जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट था, जस्ट फॉर फन था। मैं लास्ट क्लास भी छोटा वीडियो अपलोड की, आज भी बहुत आसान पढ़ाई। एडजॉइंट एंड इनवर्स को कवर अप नहीं की क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो लास्ट टू लास्ट डे पढ़े थे उसका होमवर्क अभी तक आप बना ही रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टॉपिक से कम 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको बनाने चाहिए। तो आज भी मैं कम होमवर्क दी हूं, बहुत आसान होमवर्क दी हूं। इतना कम होमवर्क इसलिए दी हूं
ताकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जहां कहीं छूट गया, आप कमजोर पड़ रहे हैं, उसे कंप्लीट कीजिए। और अब डिटर्मिनेंट का टेस्ट स्टार्ट किया जाए? क्या अब आप बच्चे रेडी हो चुके हैं टेस्ट देने के लिए? तो कमेंट करिएगा कि यस टेस्ट दे सकते हैं, या नो मैम अभी टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। अब लास्ट में, क्योंकि हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वेशन ऑफ लाइन, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, बहुत सारा टॉपिक आप कवर अप कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर का बचा होगा, तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर अप होता जा रहा है। तो क्या आप इंजॉय कर रहे हैं और होमवर्क समय से कंप्लीट कर रहे हैं? सिर्फ होमवर्क करिए ही नहीं, क्लास नोट्स अलग कॉपी में बनाइए, होमवर्क अलग कॉपी में बनाइए, दोनों की पिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। आप में से जो बच्चे अभी तक होमवर्क नहीं भेजते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो अब मैं कल मिलती हूं सुबह 11 बजे। थैंक यू।